आज पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का WH क्वेश्चन वर्ड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का WH क्वेश्चन WH क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए लिखाते हैं इसका। वाट मिस किया, वाई मिस क्यों, वेयर मिस कहाँ, हाउ मिस कैसे, व्हेन व्हेन मिस कब। चलिए ये हो गई। अब इसका स्ट्रक्चर जब लिखाते हैं तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा रूप यानी वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर WH स्ट्रक्चर होती है। चलिए अब इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका एग्जाम्पल, इसका भी और ये सभी का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एक एक कर करके हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं। चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। तो यहाँ लिख चुके हैं WH, यहाँ जो लिखे हैं WH तो इसका मतलब समझ लीजिए ये क्वेश्चन का जो पहले स्ट्रक्चर में लिखाए थे वाट वेयर व्हाई हाउ व्हाई, ये सब जो लिखाए थे यही है WH। उसके बाद प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, तो हो गया। अब अगर इसको हम बनाते हैं तो सबसे पहले ये हमारा WH हो गया, ये क्वेश्चन हो गया और ये हमारा वर्ब हो गया। ये तो आप लोग जानते हैं कि ये हमारा सब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं देंगे। चलिए जब इसको बनाते हैं तो सबसे पहले WH क्या का क्या होता है वाट, तो बनाते हैं वाट। तो यहाँ सब्जेक्ट में तुम है तो इसके साथ हम हैव का उपयोग करेंगे। किसका? हैव का यूज करेंगे। चलिए हैव वाट हैव। उसके बाद है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में यू। उसके बाद वर्ब 3 का है, यहाँ जो क्या है डू मिस होता है करना, डू का वर्ब 3 डन हो जाएगा, डन क्वेश्चन मार्क। चलिए व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या किया, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये WH क्वेश्चन, ये हमारा यह जो है हमारा वर्ब हो गया। वर्ब पीटना होता है बीट। चलिए जब बनाते हैं सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट अनुसार हमारा हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो सब्जेक्ट में हमारा क्या है ही, तो यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार तो वाई मिस क्यों होता है, क्या बनाएंगे वाई। हैज, क्योंकि ही के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे, वाई हैज ही। उसके बाद वर्ब 3 है, वर्ब 3 होता है बीट का, बीटन होता है, बीटन तुम्हें, बीटन यू क्वेश्चन मार्क। चलिए अब वे लोग कब आए, इसका बनाते हैं। तो ये तो हम जानते हैं कि हमारा ये सब्जेक्ट हो जाता है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं। तो क्वेश्चन में कब का व्हेन मिस कब होता है, तो चलिए व्हेन यहाँ वे लोग हैं तो दे के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, तो व्हेन हैव दे, दे कब गए, यहाँ वर्ब आता है जाना, गो वेंट गोन, यहाँ गोन हो जाएगा, क्या हो गया
गोन हो गया। चलिए क्वेश्चन में कहते वे लोग कब गए, व्हेन हैव दे गोन। चलिए अब चलते हैं निगेटिव की ओर। निगेटिव पढ़ते हैं तो इससे पहले लिखा चुके हैं आप लोगों को व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, ये सब लिखा चुके हैं। ये सभी चीज आपको लिखा चुके थे। अब इसमें ये WH हो जाता है, WH क्यूब। तो WH क्वेश्चन तो अब यह पूरा नहीं लिखेंगे, अब सिर्फ इसका थोड़ा सा लिखेंगे, WH क्यू लिखेंगे, पूरा बनाएंगे निगेटिव में। चलिए WH क्यू प्लस हैवेंट या हैजेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये होती है इसका स्ट्रक्चर। निगेटिव है ये, निगेटिव को चलते हैं निगेटिव। चलिए अब इसको जब निगेटिव है तो अब इसका एग्जाम्पल लिखाते हैं आप लोगों को, एग्जाम्पल, और उसका सॉल्यूशन भी करेंगे, समझाएंगे, तो अच्छी तरह से समझें, वीडियो देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी करें। चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल लिखा चुके हैं आप लोगों को, तुम स्कूल क्यों नहीं गए हो, तुमने क्या नहीं किया है, राधा ने तुम्हारे लिए पत्र क्यों नहीं लिखा है। चलिए चलते हैं, देखते हैं इसका क्या होता है। कभी कभी इस पे ज़्यादा ध्यान देगा बच्चा, इस पे ध्यान मत दीजिएगा, इसको अच्छी तरह से इसको पढ़ने के लिए लिख चुके हैं, ऐसा नहीं है कुछ बात। चलिए तो ये WH प्लस हैवेंट, हैजेंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये स्ट्रक्चर है। तो इससे स्ट्रक्चर सबसे पहले इस पर ध्यान देते हैं। हम सबसे पहले इसको उठा कर लाते हैं और इसको लाते हैं और इसको लाते हैं। यही सबसे इस WH क्वेश्चन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है। ये प्रॉब्लम आप ख़त्म कर दिए तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जानते हैं क्या होता है, वाई। इसका वाई होता है क्योंकि WH हम लिख चुके हैं, तो यहाँ क्या बनाएंगे, वाई लिख दिए। चलिए वाई अगर लिख दिए तो अब इसके साथ सब्जेक्ट पे निर्भर करता है कि हमारा हेल्पिंग वर्ब, यहाँ सब्जेक्ट में यू है, यू के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हैवेंट लगा हुआ है, यहाँ हैवेंट लगा हुआ है तो यहाँ हैवेंट करेंगे, हैवेंट। उसके बाद है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में है तुम है तो यू, हैवेंट यू, क्या है। अब उसके बाद वर्ब 3 है, तो वर्ब 3 जो है तो हमारा वर्ब यहाँ आ गया है तो गए, गो, वेंट, गोन। व्हाई हैवेंट यू गोन, यहाँ इसमें हमारा ऑब्जेक्ट भी है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, गोन टू स्कूल। क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है। व्हाई हैवेंट यू गोन टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं गए हो, यहाँ व्हाट लगेगा, व्हाट। यहाँ जो देखते हैं तो सब्जेक्ट में यू है तो यू के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ निगेटिव है तो हैवेंट करेंगे, क्या करेंगे, हैवेंट। हैवेंट अगर कर दिए हैं तो अब आगे जब बढ़ते हैं तो इसमें सब्जेक्ट देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट में है यू है तो यू के साथ हमारा क्या, हैवेंट का प्रयोग कर चुके हैं। तो यहाँ व्हाट, क्योंकि WH क्वेश्चन था, यहाँ क्या, तो WH क्वेश्चन हम पहले लिख चुके हैं। उसके बाद हैवेंट है तो हैवेंट लिखे। अब है यू, तो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ से, तो सब्जेक्ट में यू है, यू लिखेंगे। चलिए यू लिख चुके हैं। अब वर्ब 3 कहेंगे सर वर्ब 3 यहाँ भी क्या है, यहाँ क्या है, ये क्वेश्चन वाला है, ये हमारा वर्ब वाला है, यानी कि क्रिया वाला है, काम करने की क्रिया। तो यहाँ वर्ब 3 क्या होता है, क्या का इंग्लिश नहीं, डू मीन्स होता है करना,
तो वही करना क्या, एक ही बात है। तो इसका डू का वर्ब 3 होता है डन। व्हाट हैवंट यू डन, तुमने क्या नहीं किया है। व्हाट हैवंट यू डन। अब आगे चलते, राधा ने तुम्हारे लिए पत्र क्यों नहीं लिखा है। अगर लिखा है तो कोई बात नहीं है, आप लोग रखिए संभाल करके। चलिए, राधा ने, अब इसको पहले पर ये अगर पकड़ते हैं तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, तुम्हारे लिए ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब ये भी हमारा, ये भी ऑब्जेक्ट ही है, ये भी ऑब्जेक्ट में है। नहीं, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये नहीं आता, ऑब्जेक्ट में हमारा, ये भी ऑब्जेक्ट में है। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया, सेकंड ऑब्जेक्ट है। और ये तो जानते हैं WH है, ये जानते हैं वर्ब है। चलिए जब आगे बनाते हैं तो राधा ने तुम्हारे लिए पत्र क्यों नहीं लिखा। सबसे पहले इसको पकड़ेंगे, वाई मिस होता है क्यों, तो यहाँ लिखेंगे वाई। वाई वाई कैसे, पहले आप जब देखेंगे इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट राधा है यानी थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ राधा हैजंट। अब उसके बाद क्या, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में राधा है तो राधा लिखते हैं, राधा। अब है वर्ब 3, तो यहाँ लिखना का क्या होता है, राइट है। राइट में से लिखना होता है, रिटेन। रिटेन हो गया। अब रिटेन के बाद क्या लिखेंगे, तो यहाँ इस पे ध्यान देंगे। तो ऑब्जेक्ट पहले, सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे ध्यान दें। कहते हैं व्हाई हैजंट राधा रिटेन अ लेटर, रिटेन ए लेटर, रिटेन ए लेटर, किसके लिए, तो तुम्हारे लिए, तो फॉर यू, क्वेश्चन मार्क। तो राधा ने तुम्हारे लिए पत्र क्यों नहीं लिखा है, तो व्हाई हैजंट राधा रिटेन अ लेटर फॉर यू। चलिए, ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का WH क्वेश्चन, खत्म हो गई है। तो अब आगे पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।